वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने की रेस में तैयारी कर रहे हैं, अब ये समझिए कि अंतिम 50 से 52 दिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपने जितना भी पढ़ा है पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2023 में ही फॉर्म भरा गया, 2024 में भी पढ़ाई चली और 2025 में भी चल रहे हैं। तो 2 वर्षों में आपने जितना पढ़ा हुआ है ना, अब उसको अंतिम रूप देने का समय आ गया। अब ऐसा नहीं कि अब अभी आप किताब उठाओ और फिर नोट्स बनाने के बारे में सोचो, या सोचो पूरी किताब पढ़ लें, दुनिया भर का नॉलेज कलेक्ट कर लें, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, जो आपको देखना है ना, क्या चीज़ समझना है कि भाई आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 200 क्वेश्चन में से किसी भी तरीके से आपको 140-145 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक, तो क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अंतिम 50 से 52 दिन ना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक और पीवाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ना था, जितना नॉलेज कलेक्ट करना था, जितना डेटा कलेक्ट करना था, वो सब आपने कर लिया है। ठीक, 50 से 52 दिन आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक दीजिए, पीवाई क्यूज लगाइए। अगर इसके अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग वीडियो में आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने टॉपिक को ना, आप टॉपिक कह रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री में आपने एंशिएंट हिस्ट्री उठाया, मॉडर्न, मिडाइवल। अब उसमें अलग अलग टॉपिक जैसे महाजनपद हो गया, मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर हो गया, ठीक, हर्षवर्धन। उसके बाद आप मान लीजिए मुगल में आपने देख लिया कि जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, जो भी चीज़ आपको याद है। उसके अलावा मिडाइवल में आप खिलजी, तुगलक, जैसे भी आपको समझ में आते हैं, सबको टॉपिक वाइज अलग अलग क्लासीफाई कीजिए। इसमें 2 घंटे 4 घंटे का समय लगेगा, एक दिन आप अपना पूरा इसको दीजिए। टॉपिक को ना 3 तरीके से डिवाइड कीजिए। पहला, जो पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है का मतलब इसे बस खाली आपको एक बार देखना है, कहीं से भी प्रश्न आएगा आप बना लेंगे। तो पहला आप ये कर लीजिएगा जो पूर्णतः तैयार है। इसके बाद दूसरा आप उसे करिएगा ना जो संदेह में, संदेह का मतलब हल्का फुल्का डाउट है, ठीक। और तीसरा जो एकदम पहुंच से बाहर है, जैसे मान लीजिएगा कि एक छोटा सा एग्जांपल मात्र रख रहे हैं, आपने हिस्ट्री में देखा कि जो बाबर के बारे में चीज़ है, ठीक, बाबर के बारे में जो चीज़ है आपको एकदम नहीं तैयार है, मतलब एक भी डेटा नहीं आता है, कोई प्रश्न नहीं, ऐसा है नहीं, आसान टॉपिक है, सबको तैयार होता है। अगर ये चीज़ नहीं तैयार है, ठीक, मान लीजिए, या फिर आपको विजयनगर साम्राज्य नहीं तैयार है, मतलब एकदम नहीं, एकदम नहीं कहने का मतलब आपने इसके बारे में छुआ ही नहीं है, ठीक। तो फिर पता है क्या है, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अच्छा, ये जो चीज़ होगा ना, ये जैसे करंट अफेयर्स और हिंदी को छोड़कर है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स को आप कह दो कि एकदम पहुंच से बाहर है, ये चीज़ नहीं चलेगा। हिंदी को आप नहीं कह सकते, इसको तैयार करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब पर जो तैयार है उसको ना आप हफ्ते में एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि वो चीज़ जो तैयार है वो तैयार रहेगा। जो संदेह में है, जो लगता है कि तैयार किया जा सकता है, उसको कोशिश कीजिए कि भाई पढ़िए। और जो पहुँच के बाहर की चीज़ है, अब इस पर विशेष टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ये 50-52 दिन है, इसमें क्या ही करेंगे। पता चला कि इसको जैसे मान लीजिए 10 बिंदु में से 6 बिंदु आपका एकदम तैयार है ना, 2 संदेह में और 2 एकदम नहीं आ रहे। आपने इस 2 को सही करने के चक्कर में इन 8 को गड़बड़ कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जो तैयार है उस पर विशेष ध्यान देना है। अब जो पहुंच के बाहर है तो इसको छोड़कर तो आना नहीं। इसके लिए क्या करना है कि जब आप PYQ लगाएंगे या फिर मॉक लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने मॉक दिया, मॉक में वो प्रश्न आपका गलत हो गया, तो उसके बाद जब कभी भी कोई मॉक टेस्ट देखते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वाले पोर्शन में एकदम इसका डिटेल दिया रहता है, तो आप उस डिटेल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। डिटेल को पढ़ेंगे तो चीज़ें आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट जिन्हें आपको एकदम अच्छे से डन करना है, उसे भाई बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, जैसे देखिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री में अच्छा खासा प्रश्न आता है। करंट अफेयर्स को तो एकदम नहीं छोड़ सकते, 30 से 35 सवाल मिलेंगे साथियों आपको। 30-35 सवाल मतलब समझ रहे हो, आपको सिलेक्शन की रेस में पहुंचा सकते हैं। हिंदी से 60 क्वेश्चन फिक्स है, आसान भी है। और हिंदी अगर आपको फ्री में तैयार करना है तो यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन, यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट हिंदी आप यहाँ से फ्री में तैयार कर लेंगे, वीडियो क्लास के माध्यम से। वहाँ पे टेस्ट भी है, वीडियो भी है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ROE के मॉक टेस्ट को परचेज करें, इसे टेस्ट कहाँ से देना है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें पता है आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। फुल लेंथ का मतलब एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, और 30 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुल 6000 प्रश्न हो जाएंगे। साथियों, अगर आप 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना,
तो आपके एग्जाम में कई प्रश्न तो यहीं से मिल जाएंगे, 100 120 इससे ऊपर, या फिर इतना भी प्रश्न मिल सकता है कि आप इसी सीरीज से कट ऑफ क्वालिफाई कर लें। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, लास्ट 50-52 दिन टेस्ट देना है, तो इस कोर्स जरूर परचेज कीजिएगा। और अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी प्राप्त करना है आरओ के बारे में या फिर यूपी पीसीएस के बारे में, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।